बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिस दिन कर्मों का फल मनुष्य के सामने आता है, उस समय इतना घबराता है कि उसके होश बिगड़ जाते हैं। और जिस दिन उन्हीं कर्मों को कर रहा था, तब इतना खुश हो रहा था कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो यहां पर क्या है? अरे सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई, सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। क्यों तू भूल गया झंझट में, गाड़ी अटक गई खंदक में। क्यों तू भूल गया झंझट में, गाड़ी अटक गई खंदक में। अमर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। अमर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। तेरी मति गुरबन ने मारी, विषय में हो गई कायाकारी। तेरी मति गुरवन ने मारी, विषय में हो गई कायाकारी। जाग जा, अरे जान जा अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। जान जाए अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। आज समय सुंदर आया है, मानुष की पाई काया है। आज समय सुंदर आया है, मानुष की पाई काया है। चेत जाय अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। चेत जाय अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। जाने गुर से हेत लगाया, छूट गई ताकि सब माया। जाने गुर से हेत लगाया, छूट गई ताकि सब माया। अखंड तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। अखंड तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। पारख दे वह दीन दयाला, काटत जन्म मरण के जाला। वीर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। वीर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। आचार महान गुरु समझाते, भूपेंदास के मन में भाते। पर खिले अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। पर खिले अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। यहाँ पर संत गुरुजनों ने जीव को सत्य बताया। जो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सच्चे अनुयायी हैं, जो पार की संत हैं, वो किसी भी प्रकार के कभी भ्रम में नहीं फंसाते, कभी भूल में नहीं फंसाते। साहब कहते हैं कि जिसके पीछे तू पड़ा है
वो अभी तक किसी को मिला नहीं। हाँ, तू सत्य है, तू अविनाशी है। तेरे को पृथ्वी दबा नहीं सकती, जल तेरे को गला नहीं सकता, अग्नि तेरे को जला नहीं सकती, वायु तेरे को सुखा नहीं सकती। तू ज्ञान स्वरूप है, जैसा करता है तैसा फल तेरे सामने आता है। तो सत्य तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई, तेरे ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं है। जो तेने ऊपर इस ब्रह्मात्म परमात्मा को माना है, ये तेरी भूल है। क्यों तू भूल गया झंझट में? अरे तू किस कारण इस झंझट में भूला? और तेरे को यहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये भी बता। क्या मिला और क्या नहीं मिला? नई वस्तु कोई नहीं मिली। जब तक तू छोड़ के जाता है, तब इसी वस्तु को छोड़ के जाता है कि जो अनादि है। और जब जब फिर जो शरीर धर के आता है, तेरे को मिलती है, तो वही वस्तु मिलती है कि जो अनादि है। पृथ्वी जल वायु अग्नि अनादि है। तू आता है तब भी तेरे को मिलती है, और जाता है छोड़ के तब भी मिलती है ना। और जाएगा कहाँ? जाना आना तेरा यहीं पर रहता है। आना भी यहीं पर है और जाना भी यहीं पर है। इन पंच तत्वों से अलग तू कहाँ जाएगा? जब तक तेरी वासना नहीं मिटेगी, जब तक तू मुक्त नहीं होगा, तब तक ही नहीं तत्वों में और तेरा आना जाना होता रहेगा। क्यों तू भूल गया झंझट में? गाड़ी अटक गई खंडक में, और तेरी गाड़ी खंडक में अटक गई। खंडक का ये विषय वासना का खांच, और खंडक का ये भ्रम भूल कल्पना का खांच। विषय वासना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसमें अटक गया। और भ्रम भूल कल्पना, ये इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा, इसके चक्कर में तू अपने आप को भूल गया। अमर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। और तू अमर है, अखंड है, तेरे को कोई मान नहीं सकता। कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना कि तेरा चेतन कर सके। जहां जहां छूटता है तहां शरीर छूटता है, और तू अपने शरीर को छोड़ करके चला जाता है ना। मरता नहीं है अविनाशी, कभी मरता नहीं। हाँ, दुख पाता है कर्मों का, अपने आप को जान नहीं पाए इसलिए, जो विषय भ्रम में फंसा रहता है और दुख भोगता रहता है। तेरी मत गुरबन ने मारी, विषय में हो गई कायाकारी। और तेरी मत मारी तो गुरबन ने मारी। ये माया भी गुरबा लोग तेरे को और ढांढस देते हैं, कहते हैं कि देख भैया, तेरे ऊपर ईश्वर है, परमात्मा है, वही सबका भला करता है, उसकी दया से सारी सृष्टि चल रही है, वो नहीं हो तो कौन चलाएगा? ये सारे संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसी कल्पना ये माया भी गुरबन ने सुना करके और मत काट दी। तेरी मत गुरबन ने मारी, विषय में हो गई कायाकारी। और इधर सुंदर स्वरूप देख करके, रंग रूप देख करके, और तू भूल गया, विषय वासना में ही रहा, त्याग नहीं पाया, इसलिए कायाकारी हो गई। जान जा अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। आज कितना सुंदर समय आया है, मनुष्य जन्म मिला है, पार की सदुदेव मिले हैं, जड़ चेतन का रोज निर्णय बता रहे हैं। अब तू सुनकर के भी नहीं जाग पाया तो कब जागेगा? जान जा अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। अब तू अपने आप को जान करके, और तेने जो अपने ऊपर जो कल्पना की है, उस कल्पना को अब अंदर से बिल्कुल जड़ मूल से निकाल। आज समय सुंदर आया है, मानुष की पाई काया है। आज कितना सुंदर समय है, मनुष्य की काया है। इसमें तू पुरुषार्थ करके सभी प्रकार के विषय विकारों को मिटा सकता है। पार की संतों की सेवा करके, सेवा दान करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकता है, और अन्य खानियों के संस्कारों को आज ही मिटा सकता है। आज समय सुंदर आया है, मानुष की पाई काया है। चेत जा अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। आज तू चेत जा, चेतने का समय है, कल्याण की भूमिका है। मनुष्य जन्म में ही कल्याण हो सकता है। जहिया जन्म मुक्ता था, यही स्थान मुक्त होने का स्थान है। चेत जा अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। जाने गुर से हेत लगाया, छूट गई ताकि समाया। और जिसने पार की सदूर से हित लगाया, जिसने बंदी छोड़ सदूर श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक पढ़ा और पारक सिद्धांत जिसकी समझ में आ गया, तो छूट गई ताकि माया। उसकी माया सब छूट जाती है। उसके मन में कभी विषय विकार नहीं आते, कभी भूल नहीं आती, अपने से भिन्न कभी भी
किसी देव की कल्पना वो नहीं कर सकता है। अखंड तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। और हे अविनाशी जीव, तू अखंड है और तेने अपने ऊपर कोई अखंड ब्रह्म माना है, वो तेरी भूल है। जो व्यापक तेने आत्मा को माना है, वो तेरी भूल है। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना तेने करी है, ये तेरी बहुत भारी भूल है। मनुष्य के हृदय से उठी हुई ये कल्पना है, भ्रम है, भूल, धोखा है। तो अखंड तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। पारखी देव है दीन दयाला, काटत जन्म मरण के जाला। पारखी सदगुरु देव बड़े दीन दयालु हैं, बड़े उपकारी हैं। जो भी उनकी शरण में आता है उसको सहज में शरण में रख लेते हैं, दया करते हैं, भूले हुए को मार्ग बताते हैं, भटके हुए को अपनी शरण में रख लेते हैं। पारखी देव है दीन दयाल, काटत जन्म मरण के जाला। और जो कोई उनकी शरण में रहेगा और सच्चे दिल से सेवा करेगा, सारे कपट भाव को दूर कर देगा, तो उसके जन्म मरण के सारे जाल कट जाएंगे। वीर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। महावीरों में वीर बहादुर तू सत्य है। तू विजय प्राप्त कर सकता है, काम क्रोध मद मोह लोभ को त्याग सकता है, क्योंकि तू अविनाशी है। ईर्ष्या क्रोध मान छल को छोड़ सकता है, गाली निंदा झूठ को त्याग सकता है, चोरी हिंसा विचार को जड़ मूल से दूर कर सकता है, क्योंकि तेरे में सारी सामर्थ्य है। क्योंकि तू मनुष्य जन्म में आया है, कल्याण की भूमिका पर आया है। तो आज यदि पारक सिद्धांत तेरे समझ में आ गया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वीर तू अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। आचार महान गुरु समझाते, भूपेन दास के मन में भाते। आचार बंदी छोड़ सदगुरु श्री मान साहब जी रोज रोज त्याग वैराग का ही उपदेश देते हैं, भाव बंधनों से छूटने का उपदेश देते हैं, राग द्वेष से अलग होने का उपदेश देते हैं, और कभी भी लड़ने झगड़ने का उपदेश नहीं देते। कहते हैं कि जब जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, और जब जीव शरीर छोड़ता है तब इन्हीं तत्वों का बना हुआ शरीर पड़ा रहता है, और जहाँ जाके शरीर धारण करता है तो उन्हीं तत्वों का शरीर मिलता है, और जहाँ भी जाता है वहां पर यही जो अन्न जल यही खाने पीने को मिलता है, और शरीर छोड़ता है तब यही छूट जाता है। और जब वासना मिटेगी तो जीव अपने स्वरूप में ठहर जाएगा। तो आचार्य मान गुरु समझाते, भूपेन दास के मन भाते। परख ले अविनाशी, तेरे ऊपर और न कोई। इसलिए है अविनाशी, तू परख ले। अरे तू जान के तो देख, सबका जनैया कौन है, नाम रखने वाला कौन है, दुख सुख में आसक्त होने वाला कौन है, दुख सुख को त्यागने वाला कौन है, बेटा बेटी मर जाए तो रोने वाला कौन है, और कुछ दिन बाद और फिर उसी भ्रम को त्याग देता है कि हाँ ये तो ऐसा होना ही था, शरीर तो छूटने वाला ही था, किसका शरीर सदा सदा रहा है। तो ये सोच विचार करके शांत रहने वाला सी है। इसलिए अपने आप को जान और तू अखंड सुख को जान। जो अखंड सुख है वो तेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। ओ अविनाशी जीव जाग जा, कब तक भटका खाएगा, इस संसार के राग रंग में कब तक समय गमाएगा। जिसको खोज रहा है अब तक पता न उसका पाएगा, है नहीं उसका रूप रंग कछु नजर कहाँ से आएगा। जब जब कर्मों का फल आवे तब तब दुख उठाएगा, देख देख करनी के फल को रो रो कर मर जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वो अविनाशी जीव जाग जा। अरे जाग जा भैया, क्यों सो रहा है? तुझे क्या मिलेगा इस गंगा यमुना नहाने से, पत्थरों की पूजा करने से, पहाड़ों पर चढ़ने उतरने से, माला शंख बजाने से? कुछ भी नहीं मिलेगा। कब तक भटका खाएगा? भटक भटक के मर जाएगा जैसे जंगलों में पशु मर जाते हैं। इस संसार के राग रंग में कब तक समय गमाएगा? और इस संसार का राग रंग कितना अच्छा लगता है, संसार के भोग कितने अच्छे लगते हैं, और जब उन कर्मों का फल आता है तब कितना दुख होता है। जिसको खोज रहा है अब तक पता न उसका पाएगा, और जिसको अब तक तू खोज रहा है उसका पता नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है कि निर्गुण है, निराकार है, अगम्य है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, हाथ पैर उसके कुछ है नहीं, तो कहाँ से पता पाएगा? है नहीं उसका रूप रंग कछ नजर कहाँ से आएगा? उसका रूप रंग कुछ है नहीं तो नजर कैसे आएगा? आ गया तो इन तत्वों का रंग सामने आएगा, वो तो आएगा ही नहीं। इसलिए तू उसकी कल्पना छोड़ जो है ही नहीं। जब जब कर्मों का फल आवे तब तो दुख उठाएगा, और जब तेरे सामने कर्मों का फल आएगा तब तो दुख उठाएगा।
क्योंकि तेने खूब मछलियां मारी, खूब मुर्गे मारे, खूब बकरे मारे, है ना, खूब काट काट के खूब खा गया, खूब शराब पिया, खूब गाली दिया, गरीबों को सताया, दुखाएगा, तो कर्मों का फल तो आएगा। तो जब जब कर्मों का फल आवे तब तो दुख उठाएगा, और देख देख करनी के फल को रो रो के मर जाएगा, और करनी के फल को देख करके रोएगा। कोई भी मनुष्य जब दूसरे को मारता है, दूसरे को सताता है, तब उसके दिल में दया नहीं आती, और जब वही संकट अपने ऊपर आता है, अपने चारों ओर से लाठी लेके घेरते हैं, तो वही अपने प्राण बचा करके भागता है, कहीं मुझे कोई मार नहीं दे। इसी प्रकार से जैसे अपने तन का दुख होता है, ऐसे ही दूसरे का समझना चाहिए। अपना दुख धन हरण हो जाए तो कितना दुख हो जाए होता है, तो दूसरे के भी धन का हरण नहीं करना चाहिए। इसलिए ये अविनाशी चेतन जीव, तू, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, और तू धोखे में फंस करके अपने कर्मों को बिगाड़ता रहता है, और गंदे संस्कार तेरे अंदर टिकते रहते हैं, और उन्हीं का तू बार बार फल भोगता रहता है। इसलिए आज अपने आप को जान करके भ्रम को दूर कर, तभी तुझे शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।